हम अपना इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सावित्रीबाई फुले का पहला स्कूल कहाँ था? ऐसी बताइए सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल कहाँ खोला था? थोड़ा सा आता है आप जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड। हम हैं इस समय लाजपत ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एमएफजी फाउंडेशन के द्वारा सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई और जयंती में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारे कंपटीशन हुए। कुछ हम बात करेंगे राजबाला सैनी से कि आज के प्रोग्राम के बारे में। मैम, आज का जो प्रोग्राम हुआ कैसा रहा, कैसा लगा आपको? देखिए, एमएफजी ग्रुप ने जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी के जयंती के अवसर पर, ये बहुत ही अच्छा जो है प्रोग्राम लगा। और इस तरीके के प्रोग्राम जो है हर किसी को करने चाहिए। इसमें जो है बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, उनसे जो है क्विज कंपटीशन रखा गया, किस तरीके से योगा को प्रमोट करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है बच्चों ने अपनी एक्टिविटी करके दिखाया। तो ये सब जब हम ऑडिटोरियम में जो है करते हैं तो एक जो है प्रमोशन मिलती है कि हमारे लिए जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जरूरी है, क्विज कंपटीशन भी जरूरी है। और पूर्वजों के इतिहास को जो है इस तरीके से जब हम बताते हैं तो बच्चा जो है उसे माइंड में रख पाता है। और दूसरा जो है आप देखिए यहाँ पे बुक स्टॉल लगी हुई हैं, जिससे जो है जो इतिहास हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है वो इतिहास जो है आप इधर जो है एमएफजी ग्रुप ने जो अरेंज किया हुआ है, ये इतिहास कोई भी अगर हम चाहें किसी का भी, चाहे सम्राट अशोक का चाहें, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का चाहें, गौतम बुद्ध का चाहें, साहू जी महाराज हो, ललाई सिंह यादव हो, पेरियार हो, बिरसा मुंडा हो, जलकारी बाई हो, सबका इतिहास जो है यहाँ पर मिलेगा। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि स्कूल और कॉलेजों में जो है इस तरीके के इतिहास जो है नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है, मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी। ऐसा काम जो है भविष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना किताबें और जो है मीडिया में जो है अगर वो अपने पूर्वजों से रिलेटेड, जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है, जिसने जो है लोगों को हक अधिकार देने के लिए काम किया है, जिसने मानवता की भलाई के लिए काम किया है, तो वो चाहे किताबों के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, ऐसे संदेश जो है लोगों को देते रहने चाहिए ताकि लोग पथभ्रष्ट ना हो, सही दिशा में चले और जो है ना सही जो है शिक्षा भी ले सके वो, और उसके बाद शिक्षा उसके बाद वो बिजनेस या रोजगार भी कर सके। एमएफजी फाउंडेशन के जितना तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि बच्चों के उत्साहित के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। और ख़ास तौर पे मैं दिनेश मौर्य जी जो हैं, जो पूरे समाज के हमारे बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा पूरे देश में चलना चाहिए। और हर क्षेत्र में जो बच्चे मतलब आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और इनको देख करके सब बच्चे उत्साहित हो रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे दिनेश मौर्य जी और एमएफजी फाउंडेशन के लोगों को? क्या कुछ संदेश रहेगा? हमारे तरफ से पूरा बधाई है और पूरा यही है कि ऐसा कार्यक्रम चलाते रहें पूरे देश को और पूरे समाज में, कि ऐसा चलते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा हुआ और हम ये चाहते हैं कि डे बाय डे ये आगे बढ़े और ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आए। जैसे कि 2017 से स्टार्ट हुआ है, 2018 में हमने यहाँ पे पहली बार आई थी, उसके बाद में ये 5 साल हो गया पूरा होते होते करके। अब 6वें साल में और अच्छा जाए, 8वें साल में और अच्छा। हम चाहते डे बाय डे इंक्रीज़ करें। क्या इसका एमएफजी फाउंडेशन की क्या ऐसी जो चीज़ है जो आप सबसे अच्छा लगता है, जो काम उनका? ग्रुप में सारी चीज़ें करी जाती है, एक दूसरे को मतलब कि साथ में लेकर के चलते हैं। अच्छा। हाँ, एमएफजी का नाम ही यही हो गया, मौर्य फाउंडेशन ऑफ ग्रुप। प्रोग्राम था एजुकेशन समिट 2024 के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, विच वॉज एक्चुअली सेलिब्रेटेड एज अ माता सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी। तो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने आके अपने विचार रखे। और मैं जो एमएफजी ग्रुप के कोर मेंबर्स हैं उन सबको बोलूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। दिनेश जी जिन्होंने बुलाया सबको यहाँ पे इनिशिएटिव लिया काम करवाने का। और सबसे जो अच्छी चीज़ है इस प्रोग्राम की कि आप यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। बच्चों के लिए कल्चरल इवेंट्स थे, उसके अलावा मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जिससे आप ओवरऑल बच्चे ग्रो करते हैं। हम एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। तो ये लोग जो एजुकेशन की फील्ड में और यूथ के लिए और बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं एमएफजी फाउंडेशन, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय काम है और वो कंटिन्यू होते रहना चाहिए। और उसके लिए सारी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। क्या मैसेज रहेगा एमएफजी फाउंडेशन? एमएफजी फाउंडेशन के लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और बाकी लोग भी अपना आके इसमें योगदान दें जो कर सकते हैं उसके लिए, और हम अपने देश को इसी तरीके से आगे ले जाएं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। हमारे साथ हैं विद्यासागर मौर्य जी। विद्यासागर मौर्य जी से हम बात करेंगे। आज एमएफजी फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए हैं। यहाँ पे एजुकेशन समिट हुआ था सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इस मुद्दों को लेकर बात करेंगे।
सर कैसा रहा आज का कार्यक्रम, क्या कुछ? सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। मैं विद्यासागर मौर्य, सिंगर शिक्षक, और आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। ये एमएफजी फाउंडेशन के तहत जो एजुकेशनल समिट हुआ था, तो मैं आज पहली बार इसमें एमएफजी जो फाउंडेशन है इसमें मैं पहली बार आया, और आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये हमारा फाउंडेशन है जो शिक्षा को लेकर के जो शिक्षा के विस्तार पे जो हमारे बच्चे हैं उनको गाइडेंस कर रहे हैं हम, ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक पहल है कि समाज में शिक्षा का विस्तार हो। जैसे कि माँ सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलख जगाई और बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया, तो इस क्रम को हम आगे और कितना बढ़ा सकते हैं अपने समाज के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य हैं। तो बच्चों के जीवन में शिक्षा देना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निर्वहन करना चाहिए। आप एक शिक्षक भी हैं? हाँ, मैं एक टीचर हैं, तो आज क्या संदेश देना है स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन से संबंधित? मैं शिक्षक के साथ साथ मैं कविताएं भी लिखता हूँ, अपने गीत भी लिखता हूँ। तो 2 लाइनें मैं गीत के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ना लिखना हमरे जीवन का सहारा है, ये अधिकार हमारा है। हाँ, पढ़ना लिखना हमरे जीवन का सहारा है, ये अधिकार हमारा है। हाँ, तो अगर हमने जन्म लिया है तो शिक्षा ग्रहण करना हमारा अधिकार है, और इस अधिकार से कोई वंचित न रहने पाए और शिक्षित बने, समाज को सुदृढ़ करें। तो इस सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि शिक्षा लेना हमारा अधिकार, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, कि शिक्षा से ही जीवन में विकास होता है, जीवन अच्छा बनता है। तो सर एमएफजी फाउंडेशन को क्या कुछ मैसेज देना चाहें कि आगे और भी बेहतर कार्यक्रम हो और भी अच्छा काम कर सकें? मैं यही चाहूँगा, क्योंकि मैं पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि एमएफजी फाउंडेशन से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि मैं एज ए शिक्षक मैं एक ही बात कहूँगा, मैं हमेशा जुड़ता हूँ कि यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है, एक समाज सुधार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, और जहाँ पे शिक्षा की बात हो वहाँ हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इस फाउंडेशन को हमें मजबूत बनाना चाहिए। तभी हमारा जो ये संकल्प है कि जन जन तक शिक्षा पहुँचाना, समाज का विकास करना, तभी हम कर सकते हैं। एमएफजी फाउंडेशन आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कार्यक्रम में जो अच्छा लगा वो आप बताइए। सर बहुत कुछ कहना चाहूँगा, बिकॉज ऑलरेडी आई एम कोर मेंबर ऑफ एमएफजी फाउंडेशन। मैं आज 3 साल से इस एमएफजी फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, और हम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में हमारा यूथ है एक सही प्लेटफॉर्म में आए, और उसके अंदर जो भी प्रतिभा है वो आकर के इस मंच के द्वारा, और कमिंग अप जनरेशन जैसे जो हमारे यूथ है और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उसको मोटिवेट करें। जैसे कि हमारे साथ विद्यासागर जी आए और हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही जी कौशाम्बी से बहुत ही फेमस है ये, और इनका मैंने कई सॉन्ग देखा, सुना भी, तो कहीं ना कहीं उस सॉन्ग के माध्यम से हम समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अवेयरनेस एक सॉन्ग बनाया था, कौन सा, सड़क सुरक्षा, राइट। तो वो सॉन्ग बहुत ही मोटिवेशनल है फॉर सभी के लिए। तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम इस एक प्लेटफॉर्म पर लाएं सबको, और कहीं ना कहीं लोग सीखें और अवेयरनेस लाएं, और ये सारी चीज़ें। जैसा कि आपने कहा एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, अभी तो सब लोग प्लेटफॉर्म पे यहाँ दिख रहे हैं। जी। और कैसे लोग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? जी, लगातार जैसे कि अभी हम दिल्ली में थी हमारी एमएफजी फाउंडेशन, अब दिल्ली एनसीआर में भी हो गए, गुड़गांव में भी हो गया, और नोएडा में भी है। तो हम कहीं ना कहीं जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उसको ले जाना चाहेंगे और ले जा रहे हैं पॉजिटिव वे में। अब जैसे माता सावित्रीबाई फुले प्रोग्राम है, 3 साल से हम लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल हम नोएडा में किए थे, अभी यहाँ पास हुआ, दिल्ली में हुआ। तो कहीं ना कहीं वेन्यू भी चेंज हो रहा है, एक लोगों के बीच में मैसेज अच्छा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी शिक्षा की देवी माँ सावित्री देवी फुले हैं, और जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया समाज के लिए, तो ये मैसेज सबके बीच में जा रहा है, और लगातार प्रयास है सभी लोगों का, हमारे कोर मेंबर जो भी हैं सभी लोग। कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, सभी ने अपना पूरा सहयोग दिया, और हम लोग इससे ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारी पूरी टीम थी और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जितना अच्छा हो पाए उतना अच्छा किया जाए, समाज को जोड़ने का प्रयास किया जाए, और काफ़ी प्रोफेशनल बंदे हैं हमारी टीम में, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर्स है, काफ़ी प्रोफेशनल बंदे हैं। स्पेशली सीमा मई माई तो ज़्यादा खुशी महसूस हुई सबको, और एक अच्छे व्यक्तित्व से मिलने का मौका मिला हमें, काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम।
जैसा कि आपने कहा सीमा मैम आई हैं, सभी लोग आपकी पूरी टीम थी, लेकिन इस प्रोग्राम हमने देखा बच्चों और युवाओं ने सबसे ज़्यादा भागीदारी की। बिल्कुल, और इसके लिए मैं पंचशील जो सेंटर है उसके जो सर हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी अच्छा योगा किया, काफ़ी स्टंट किए, हमारी जो प्रतिभा है वो काफ़ी निखर के आ रही है, लोग आगे आ रहे हैं, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, एकजुटता को समझ रहे हैं। और हमारा जो मेन मोटिव है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब जागरूक हों, अपना अधिकार समझें, उसमें हम काफ़ी सफल होते दिख रहे हैं। सर, ये कब से आप लोगों का जो एजुकेशन समिट चल रहा है, जो कब से चल रहा है, कितने सालों से आपका जो MFG फाउंडेशन चल रहा है? MFG फाउंडेशन को इस साल हमारा 7 साल कंप्लीट हो रहा है। हमने 2016 के आसपास से स्टार्ट किया था, जनवरी से ही। ऑफिशियली हम 2017 में आए, उसके बाद से हमने 5 एजुकेशनल समिट, इस बार ये 5वां एजुकेशनल समिट था हमारा। और हम लोग प्रयासरत रहते हैं, हमेशा आगे करते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे। हर बार से हम लोग कुछ सीखते हैं और आगे बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और काफ़ी लोग हमें ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। यहाँ 2-3 बार प्रोग्राम हो चुके हैं, हमने देखा आपके वेन्यू हो चुके हैं और आज यहाँ पे प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है इस प्रोग्राम करने की? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल में बोलने का मौका दिया हमें। एक्चुअली प्रेरणा, जब हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रेरणा अपने आप ही जागृत होती है। बाकी MFG फाउंडेशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे लेवल पर कार्य करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। MFG फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं दिनेश सर, वो भी हम सबको मोटिवेट रखते हैं ताकि हम लोग जो है इस टाइप के कार्यक्रम हमेशा कर पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ। और जब हमारे कार्यक्रम करने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो पाता है, कुछ लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, जो जागरूकता अभियान हम चलाना चाहते हैं, अगर हमें सक्सेस होता हुआ दिखता है तो उसी से मोटिवेशन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है कि हम आगे इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और इससे भी बड़े लेवल पर लेके जाएं इस कार्यक्रम को। सर, जो प्रोग्राम की जो रूपरेखा होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों ने यहाँ पे बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, काफ़ी सारे कंपटीशन कराए। सर, कैसे सर ख्याल आए सब, कैसे आप लोग? एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का मोटिव ही यही है कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं या फिर जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं वहाँ तक संदेश जाए और लोगों को हम आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें। अगर हम बच्चों को प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनसे कोई कंपटीशन वगैरह करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह आ रहा है और उससे बच्चे आगे बढ़ने की ओर सोचते हैं। उन्हें लगता है कि हमने यहाँ कंपटीशन किया, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम अगली बार और अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए मोटिवेशन है, बच्चों के लिए मोटिवेशन है। तो ये थॉट हमारे पास रहता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, बच्चों को भी मोटिवेट करें। यहाँ तक कि जो हमारे युवा साथी हैं उन लोगों को भी हम मोटिवेट करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। और जो हमारे समाज के सम्मानित जो कुछ लोग हैं, जैसे सीमा मैडम आई थी आज, इस टाइप से जो भी हमारे समाज के लोग हैं या जो भी हमसे जुड़े हुए जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं उनको बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, जिससे वो लोग भी आगे समाज के लिए कुछ कर सकें और हमारा भी सहयोग कर सकें। तो ये थे हमारे साथ MFG फाउंडेशन के मेंबर्स। इनका कहना है कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना आसान नहीं होता। उसके लिए जो लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे जैसे भी जिस भी रूप में इनकी मदद हो सकती है उस रूप में उनकी मदद करेंगे, ट्रेनिंग देके हर तरह से सहयोग करके उनको आगे बढ़ाएं। और नौकरी के बजाय इनका कहना है कि बिजनेस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। और एजुकेशन पर इनका खास फोकस है कि बच्चों को जब बच्चे पढ़ेंगे और जो भी शिक्षित होगा समाज, तभी समाज तरक्की कर पाएगा। आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। तो आपके चैनल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिया। देखिए, जिस तरीके से बच्चों को यहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है, चीज़ें अगर बच्चों को कभी इंटरव्यू देना पड़े या किसी कंपटीशन में बैठना पड़े तो उनके लिए पहली सी रही है और यहाँ से जो उनके मन में झिझक है वो दूर होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो सर, ये आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, क्यों, कैसे आपको प्रेरणा मिली इस कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम जो सामाजिक लोग हैं और जो हमारा तथागत बुद्ध से लेके और अभी तक का जो संघर्ष रहा है लोगों का, उससे हम लोग समाज में जाते हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। और हम कैडराइज लोग हैं और हम लोग महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम लोगों में, हमारे तो ये चीज़ें खून में है, तो हम लोग नहीं करेंगे, हमारा दायित्व बनता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये चीज़ें हमारे बीच से चीज़ें जाती जो है गायब हो जा रही है कि हमारे महापुरुषों को हम कैसे बताएं। तो हम अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में, विचारधारा के बारे में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि MFG जो भी काम कर रहा है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, और तो इस तरीके के सेक्टर में काम कर रहा है और काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि सक्सेस भी मिली है, बहुत अच्छे, सीमा नहीं है सर। तो आज 4 लोग आए, हमको 400, 4 लाख, 4 करोड़ एक दूसरे तक, 1 और 11, 111, 1,11,000 इस तरीके का इसको चीज़ों को बढ़ाते रहना है और सभी लोग जुड़ें और इस कारवा को और आगे तक बढ़ाया जाए। यही शुभकामनाएं हैं MFG के साथ। और हम लोग भी खड़े हैं और जैसा मैं व्यक्तिगत भी किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, बैंकिंग सेक्टर है, B2B कह सकते हो, तो मैं आपके चैनल से और MFG के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि MFG के माध्यम से जो भी व्यक्ति आता है पूरा पैन इंडिया अगर अपना व्यापार करना चाहता है तो मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा और
यदि वो अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट होगा, और अगर नौकरी करना चाहता है तो उसको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे माइंड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उसको हम रोजगार भी देंगे। ये MFG के तहत जो है, जो कि आज की डेट में आप लाला बनिया के यहाँ नौकरी मांगने जाएंगे तो वहाँ भी शायद मैं प्राइवेट नौकरी B2B में करके आया हूँ, एक अच्छा बिजनेस देता, लेकिन वहाँ एक कॉलम लिखा होता कि आप क्या हो, तो मैं यहाँ MFG के बैनर तरह जो भी आएगा मैं नहीं पूछूंगा क्या हो, उसके हम फाइनेंस कर देंगे उसको और वो बिजनेस करे, आगे बढ़े। और सभी यहाँ आए हुए दर्शकों का और जो भी कोर मेंबर, टीम मेंबर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का प्रोग्राम प्रेरणादायक इसलिए है कि हम लोग माता की फर्स्ट लेडी टीचर माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाते हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम बनाया गया, जिसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है। और यहाँ पे क्या नाम अलग अलग क्षेत्रों से कई स्टेट के लोग आए, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र से आता है, कोई टेक्निकल के क्षेत्र से आता है, कोई आर्ट के क्षेत्र से आता है, कोई एडवोकेसी आता है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टर हैं, सब अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो हमारे MFG फाउंडेशन का जो मेन कर्तव्य भी, वो मेन प्रोग्राम भी है कि सबको एक दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो हम सर्विस कहीं और से लेते हैं, उसको हम आपस में एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करें। खासकर हमारा ये जो NGO है, ये काम करता है दिल्ली NCR पे। तो दिल्ली NCR में कई UP से, बिहार से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, जहाँ सारे स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे सर्विस के लिए। कोई बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, इंजीनियरिंग को कुछ अच्छे बैकग्राउंड सपोर्ट चाहिए होता है, एडवोकेसी से आता है वो कहाँ प्रैक्टिस करे, कोई टेक्निकल क्षेत्र से आता है वो कहाँ कैसे ट्रेनिंग ले, कुछ शिक्षा से आते हैं कि वो कहाँ कोचिंग करे। तो हमारे फाउंडेशन का मेन काम यही है कि हम एक दूसरे को जो आपस में हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको जोड़ के रख सकें। एज ए मैं एडवोकेट हूँ, कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मेरा काम है जो भी बंदा MFG फाउंडेशन की तरफ से हमें प्रोवाइड होता है उसको हम अपनी बेस्ट सर्विस दें। अकाउंटिंग के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में, GST के क्षेत्र में, जो मेरे कॉर्पोरेट क्षेत्र के काम है उसमें मैं बेस्ट सर्विस दे सकूँ। अब मुझे भी इसके लिए, अब मैं अपना खुद का बताता हूँ कि मुझे भी सर्विस देने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने चाहिए थे, तो वो मुझे MFG फाउंडेशन के किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से लिए गए हैं। तो अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं और साथ ही साथ माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राय फुले, तो भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर साहब के हम अनुयायी लोग हैं, तो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। MFG फाउंडेशन तहत खासकर युवाओं की भागीदारी रही और युवाओं की ही बात हुई, क्या वजह है कि आप लोग युवाओं की बात करें? आप भी एक युवा हैं। हाँ, मैं इस बात पे ये बोलना चाहूँगा कि हमारा MFG फाउंडेशन का टैगलाइन है ये एम्पावरिंग यूथ। हम यूथ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। यूथ को आगे लेके जाने से देखिए क्या फ़ायदा होगा। देश की बागडोर अगर यूथ के हाथ में आएगी तो नई नई दिशाओं में वो सोच सकता है, नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकता है और देश की तरक्की ज़्यादा फास्ट हो सकती है। प्रोडक्टिविटी होता है ना, प्रोडक्टिविटी यूथ के द्वारा ही आ सकती है किसी भी क्षेत्र में, या फिर वो आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाइए या फिर नॉन टेक के क्षेत्र में जाइए, हार्ड वर्किंग के क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं जितना काम कर रहा हूँ, अगर डेली 8 घंटे काम करता हूँ, अगर कोई 60 साल का या 50 साल का बंदा, वो भी टेक्निकल है बट वो 8 घंटे काम नहीं कर सकता है। तो यूथ को जो है प्रोडक्टिविटी यूथ का ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं कि हम ये इवेंट क्यों करते हैं, तो एक हमें लाइन याद आता है कि किसी भले आदमी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं किसने कहा था, कि आप उनको तो पढ़ लिया करो जिनके चलते आप पढ़े हो। क्या अभी आप उनके बारे में पढ़ा जिनके चलते आप पढ़े हो? तो वो लोग हैं जिनके चलते हम पढ़े हैं। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले या फिर अंबेडकर, ये लोग जो है हमें उस सीढ़ी से लाके इस सीढ़ी तक खड़ा किए हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए हम उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं और हम युवाओं में जागरूकता डालना चाह रहे हैं कि हम जिस लाइन को छोड़ दिए, जिस चीज़ों को हम अपने मतलब मेन स्ट्रीम में रखना चाहिए था, उसको हम लोगों से छुपाया गया, मेन मीडिया से छुपाया गया कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो उस चीज़ों को लाने के लिए हम ये एक तरह से जागरूकता कार्यक्रम है। अब जागरूकता के कैसे, अगर मान लीजिए डायरेक्टली अगर किसी को स्पीच देंगे तो वो नहीं सुनेगा, तो बीच में हम इंटरटेनमेंट करेंगे, उनके लाइफ से रिलेटेड शो करेंगे, स्पीच करेंगे, तो क्या होगा कि लोगों के अंदर नॉलेज पैदा होगी, जानेंगे कि हम कैसे, हमें उठाया गया है तब हम यहाँ तक आए हैं। तो इस चीज़ को लेके हम उनकी हर साल सावित्रीबाई फुले की जन्म एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? हम युवाओं का संदेश ये देना चाहते हैं कि आप कुछ भी करिए, सबसे पहले जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होता है पढ़ाई। तो सबसे पहले पढ़ना है, देन उसके बाद आगे बढ़ना है। चाहे आप बिजनेस क्षेत्र में जाइए या फिर आप जॉब करिए या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड करिए, कुछ भी करिए, सबसे पहले है पढ़ाई। पढ़ाई पे हमें हमारे
जितने पूर्वज हैं, चाहे वो अंबेडकर हों या फिर ज्योतिबा फुले हों या फिर सावित्रीबाई फुले हों या गौतम बुद्ध हों, सब लोग यही बोले हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग पाखंड को छोड़ के हम नई चीज़ों को, विज्ञान को अपनाना पड़ेगा। विज्ञान को अपनाने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में पढ़िए, आप टेक्निकल पढ़िए, नॉन टेक्निकल पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ेंगे तभी जानेंगे, तो जान के ही आगे कुछ कर सकते हैं। तो पढ़ाई माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो हम लोग, क्योंकि उनका जन्म 3 जनवरी को था, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ये इवेंट संडे को ही रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों हमारे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इसमें हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले का जो लक्ष्य था वुमेन एम्पावरमेंट का, हम भी उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट हैं, जितने गेस्ट हैं वो मैक्सिमम महिलाएं रहें, ताकि वो भी एक मोटिवेशन के तौर पे दिखे कि नहीं, ये हमारे यहाँ की महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं और जितनी महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ सकती हैं उन्हीं की तरह। जैसा कि आपने महिलाओं की बात की, बहुत सी महिला हैं आज जिनको सावित्रीबाई फुले का नाम ही नहीं पता ही नहीं है कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या काम किया। तो कैसे आप लोग, MFG फाउंडेशन उन लोगों के लिए क्या करेगा? MFG फाउंडेशन जब भी कोई इवेंट कराता है, जितने भी टाइम, चाहे वो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ये हमारा एजुकेशनल समिट है, उन सब में हम कोशिश करते हैं कि हर बार ही माता सावित्रीबाई फुले का नाम आए और उनके बारे में हम हर बार ही बताते हैं, ताकि जिनको नहीं पता है उन्हें भी वो चीज़ के बारे में पता चले। क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए? जैसे कि आज की हमारी चीफ गेस्ट थी एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा, जो हाई प्रोफाइल केस काफ़ी लड़ी हैं, तो उसी तरीके से हम जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब भी बहुत आगे जा सकती हैं, बहुत बुलंदियाँ छू सकती हैं। बस हमें अपने एक कदम आगे बढ़ाना है। हम जहाँ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, सारी चीज़ें, सारी दुविधाएं, सारी दिक्कतें सब वहीं ख़त्म हो जाएंगी और हम बहुत आगे जा सकते हैं। बस हमारे अंदर वो कमी है कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके साथ हम लगभग 4-5 प्रोग्राम हम देख चुके हैं MFG फाउंडेशन के, काफ़ी अवेयरनेस के कार्यक्रम MFG फाउंडेशन करता है। आज भी सावित्रीबाई फुले के नाम से आपने एजुकेशन समिट किया। आखिर इस प्रोग्राम को करने की क्या वजह है और आप इतना सारे प्रोग्राम कैसे करते हैं, क्या वजह? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। ये प्रोग्राम हमें प्रेरणा मिलती है कि सावित्रीबाई फुले का जैसे हम जीवन पढ़ते हैं, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, लड़कियों के लिए स्कूलें खुद ही पढ़ी, और जैसे कि हम जानते हैं कि पहली सबसे शिक्षित टीचर थी, जो भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी और शिक्षा क्षेत्र में काम किया। उनसे इंस्पायर होते हम तो मतलब कह सकते हैं उनकी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए हमने MFG फाउंडेशन का जो हमारा स्थापना भी इसी मकसद से हुआ था। 1 जनवरी 2017 को हमने इसकी स्थापना की थी। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन होता है। उससे प्रेरणा लेते हमने एम्पावरिंग फॉर यूथ, यानी कि युवा सशक्तिकरण के तहत हमने इसकी शुरुआत की थी। जैसा कि आपने यूथ पावरमेंट की बात की, यहाँ पे यूथ युवा हमने देखा कि 8-8, 9-9 साल के बच्चे आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सारे जो चीज़ हैं, आप लोगों का क्या मकसद क्या है इन सब चीज़ करने का? मकसद यही है, जैसे आपने कहा ना कि युवा का मतलब ही क्या हुआ, सबसे युवा तो बच्चे ही हैं। आज हम उनको अगर इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, परफॉर्म करें, तो आगे जाके वो भविष्य बनेंगे देश का। तो जब नींव हमारी मजबूत हो जाएगी तो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं सब इसी राह पे चलेंगे और बिल्कुल सही दिशा में चलेंगे, जो कि शिक्षा का मार्ग है। एक बात, आप शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा के लिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने काम किया, लेकिन शिक्षा की बात देखिए, देश भी शिक्षा है, वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। बहुत जगह ऐसी जहाँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले कोई नाम तक नहीं जानता है। तो MFG फाउंडेशन की उस चीज़ के लिए क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग यही है कि हम जहाँ तक अभी, जैसे हम दिल्ली NCR में अभी हम शुरुआत है, हमें लगभग 3 साल हो गया प्रोग्राम करते करते, हमें 5 साल हो गए हैं और रजिस्टर्ड फॉर्मेट में हमें 4था साल है ये। हमारी कोशिश यही है कि अभी दिल्ली NCR में जहाँ जहाँ हम अपना प्रचार कर सकते हैं और लोग युवाओं को जोड़ सकते हैं, बच्चों के, तो हम ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का संदेश लोगों तक फैलाएं, उनको और असल में बात यही जो आप कह रहे हो ना, कि एक बात मैं उठाना चाहूँगा कि आज इतनी जागरूकता आ गई कि माता सावित्रीबाई फुले का नाम तो हर कोई ले रहा है, लेकिन उनकी एक्चुअल जो शिक्षाएं हैं हमें उस पर अमल करते हुए चलना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे साल भर में एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, सोशल अवेयरनेस की भी करते हैं, एजुकेशन की भी करते हैं, तो हम जगह जगह अपने कैंप्स भी लगाते हैं और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, सैनिटरी पैड वितरण लगाते हैं, और ये स्टेशनरी वगैरह भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुँचे, उसके लिए भी हम लोग आगे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये थे MFG फाउंडेशन के मेंबर्स। इनका कहना है कि बच्चों को और युवाओं को, महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए आज काम कर रहे हैं। इनकी जो फाउंडेशन का मकसद ही यही है कि यूथ को एम्पावरमेंट करना, क्योंकि बिना एजुकेशन कुछ नहीं है। और इनके साथी लोगों ने हमें बताया कि लोग नौकरी के बजाय बिजनेस की तरफ जाएँ और उसके लिए हर संभव लोगों की मदद करने तैयार हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।